एक महीना पहले नेपाल के प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए। ये पहली बार हुआ कि कोई नेपाल का प्रधानमंत्री सीधा भारत न आकर पहला दौरा चीन का कर रहा हो। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने किया वो और ज्यादा शॉकिंग था भारत के लिए। उन्होंने चीन का BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन कर लिया। जो लोग नहीं समझे तो जो पाकिस्तान के अंदर CPEC प्रोजेक्ट चल रहा है ना चीन और पाकिस्तान का, वो भी बेल्ट एंड रोड यानी कि BRI का ही हिस्सा है। BRI ही आप उसे मानकर चलिए। कुछ उसी प्रकार का यहाँ पर BRI ज्वाइन कर लिया है नेपाल ने भी, और अब नेपाल के अंदर भी बड़े प्रोजेक्ट चलाएगा चीन। ये एक भारत के लिए सीधा मैसेज था कि नेपाल किस तरफ जा रहा है। लेकिन एक महीने के अंदर ही नेपाल को यहां पर भारत की मदद की जरूरत पड़ चुकी है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट आ रही है कि नेपाल के अंदर महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। खासकर कि खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो चली हैं। इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है नेपाल में अनाज की कमी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेपाल इस समय अनाज के भारी संकट से जूझ रहा है और जल्द ही अगर नेपाल को अनाज नहीं मिला तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरी मुसीबत में पड़ जाएगा और उसके देश में खाने पीने की चीज़ों की कमी बिल्कुल देखने को मिलेगी, जिस वजह से नेपाल को चाहिए अनाज। और इसलिए नेपाल अब आ चुका है भारत की शरण में। रिपोर्ट बता रही है कि नेपाल 2 लाख टन अनाज भारत से चाहता है और भारत भी ये मदद करने को तैयार हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत करीबन 2 लाख टन अनाज नेपाल भेजने वाला है। और इस वजह से जैसे कि आप देख सकते हैं, दूसरी रिपोर्ट ये नेपाल के अंदर इन्फ्लेशन बहुत तेजी से कम होगी, खासकर कि महंगाई पर लगाम लगेगी और नेपाल के जो गरीब लोग हैं जो कि भारत को असल में चाहते हैं, असल में उनकी यहाँ पर समस्याएं खत्म होगी। क्योंकि जो नेपाल के एलिट लोग हैं, नेपाल के जो अमीर लोग हैं, वो भारत से इतना लगाव नहीं रखते, उन्हें चीन ज़्यादा प्यारा है। गरीब लोग वहाँ के वो भारत को हमेशा फेवर करते आए हैं और इसी कारण से भारत ये 2 लाख टन अनाज भेजने वाला है नेपाल। क्योंकि हम ये मदद नेपाल की सरकार या नेपाल के एलिट लोगों की नहीं कर रहे जो कि चीन की चमचागिरी में व्यस्त हैं राजधानी काठमांडू में बैठकर। हम मदद कर रहे हैं नेपाल के उन गरीब लोगों की जो गांव में पहाड़ों में बसते हैं, जो कि इस समय बहुत ही बड़ी समस्या से गुजर रहे हैं, जिन्हें ना तो चीन के BRI से कोई फायदा है, ना ही किसी बड़े डैम या किसी और प्रोजेक्ट से। उसका फायदा तो नेपाल के एलिट और अमीर लोगों को मिलेगा, क्योंकि सारे ठेके तो उन्हें ही मिलने वाले हैं। इसी वजह से यहाँ पर फायदा हम करवा रहे हैं नेपाल के उन गरीब लोगों का जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी ढंग से नसीब नहीं हो पा रही। और इसीलिए भारत ये 2 लाख टन का अनाज भेज रहा है। रही बात नेपाल की इस नई सरकार की जो KP ओली शर्मा के नेतृत्व में है, तो उन्हें हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं, इस बात का अंदाज़ा आप इस आर्टिकल से लगाइए। जब नेपाल के प्रधानमंत्री पहली बार किसी देश की यात्रा करने वाले थे तो उन्होंने चुना चीन को, वो चीन चले गए। तो उनसे पूछा गया कि आज तक जितने भी प्रधानमंत्री आए उन सब ने पहला दौरा किया भारत का, आप भारत की बजाय चीन क्यों गए? तो उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे इनविटेशन आया ही नहीं, भारत ने मुझे बुलाया नहीं, इसीलिए मजबूरी में मुझे चीन जाना पड़ा। यानी कि भारत KP ओली शर्मा को इतना नापसंद करता है कि अपने देश में बुलाना तक नहीं चाहता। हम हर नेपाली प्राइम मिनिस्टर को अपने देश में इनवाइट करते आए हैं और पहली बार KP ओली शर्मा जब बने थे तब हमने इन्हें भी किया था। लेकिन इनकी जो कारस्तानियां हैं उससे भारत इतना नाराज है कि हम इन्हें अपने घर में बुलाना तक पसंद नहीं करते। रही बात आने वाले समय में हम इन्हें कैसे काउंटर करेंगे, जो बेल्ट एंड रोड ये चीन के साथ मिलकर बनाएंगे, तो निश्चिंत रहिए समय समय पर इस व्यक्ति का इलाज भारत ने किया है, आगे भी करते रहेंगे।